इन बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो आप किसी भी क्लास के हैं, 9, 10, 11, 12, आपको IUPAC नाम लिखना एकदम से नहीं आता है, तो हम आज आपको एक चुटकियों में IUPAC नामकरण लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम IUPAC नामकरण करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको IUPAC नामकरण अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको एक कार्बन श्रृंखला आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन श्रृंखला में क्या है, बहुत छोटी सी 10 तक गिनती केवल याद करना है साइंस का। चलिए समझते हैं। जैसे आपका एक कार्बन का श्रृंखला है तो उसे हम मेथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट कहेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो हम डे कहेंगे। इतना बात आपको अगर समझ में आ गया तो आप IUPAC नामकरण आधा समझ गए। अब चलिए, अगर आपका IUPAC नामकरण करना है तो आपको 3 चीज़ें और ध्यान में रखना है कि O यौगिक एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो आपका पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर उस श्रृंखला में अगर केवल आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो केवल एल्केन होगा। जैसे आपको नीचे बहुत सारे यौगिक लिख के दिए गए हैं, आप इसमें सभी में देख सकते हैं, सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सभी के सभी ये क्या है, एल्केन है। अभी इन सबका हम नामकरण भी करेंगे, आप देखते रहिए खाली। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन में क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। अब एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो आप नीचे देख रहे हैं यौगिक, अगर एक भी डबल बॉन्ड अगर यौगिक में है तो समझो एल्कीन है। जैसे बहुत सारे यौगिक लिख के दिए गए हैं, अभी सबका नामकरण करेंगे, जल्दी मत होइएगा। तीसरा है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच तीसरा बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, और इसके भी यौगिक लिख के दिए गए हैं। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड दिया गया है। अब हम आपको समझाएंगे कि नामकरण कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर एल्केन है और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, सबको पहचानेंगे कि एल्केन है, तो इनके नाम में हम एन जोड़ेंगे। अगर एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाले हैं अगर एक भी, तो उनके नाम में हम इन जोड़ेंगे, और एल्काइन है तो इनके नाम में हम YNE जोड़ेंगे। अब चलिए समझते हैं कि IUPAC नाम एकदम से कैसे करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमको इसका IUPAC नामकरण करना है, तो सबसे पहले हम गिनेंगे कि कार्बन की संख्या उसमें कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 और 2 ही कार्बन की संख्या है, तो 2 कार्बन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो यहाँ सीधे जो लिखा है वैसे लिख देंगे एथ है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो उनके नाम में हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन लगा दिए। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, एथेन। दूसरा इसी प्रकार से करते हैं। दूसरा में सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या गिनना, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा याद। दूसरा है 3 है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और 3 कार्बन की संख्या होती तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोप। तो यहाँ लिख दीजिए, जो लिखा अपने मन से कुछ नहीं करना है, बस जितना हमने चार्ट में लिख दिया वही बात लिखना है। तो प्रोप हो गया। अब प्रोप है, इस सभी के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अब 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इसी प्रकार से तीसरा है, कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4। इसमें कार्बन की संख्या टोटल कितनी आई, 4, और कार्बन की संख्या जब 4 आएगी तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो इनके नाम में लिखेंगे ब्यूट, और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। तो यहाँ पे एन लगा दिए, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब आगे नीचे एक और दिया गया है, इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखकर बताइएगा। अब हम एल्कीन का समझते हैं। एल्कीन क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो एल्कीन है। तो इसमें सभी यौगिक में आपको देखिए डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, चाहे 1 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, 3 हो, 10 हो, इससे मतलब नहीं है। एक भी डबल बॉन्ड है तो एल्कीन वो माना जाएगा। तो सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करते समय पहली बात याद रखिएगा कि IUPAC नाम लिखेंगे तो उसका पहले श्रृंखला गिनेंगे। श्रृंखला मतलब कार्बन कितने हैं, तो इसमें भी 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन होंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन यहाँ देखिए अभी लिखे थे एथ है, एथ यहाँ भी लगा देंगे। और इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहता तो क्या लगाएंगे, इन। तो यहाँ में लगा देंगे इन, तो इसका नाम हो गया एथीन। अब देखिए यहाँ पे एथेन था, यहाँ पे एथीन हो गया। दूसरा इसी प्रकार से करेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोप। तो यहाँ पे लगा देंगे प्रोप।
डबल बॉन्ड एक मिल गया, एक डबल बॉन्ड है तो इसके नाम में क्या जोड़ देंगे, इन, तो क्या हो गया, प्रोपीन। इसी प्रकार से चौथा है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन की संख्या है, और 4 कार्बन की संख्या होती तो क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे। और ये डबल बॉन्ड एक दिख रहा है तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ लगा देंगे इन। देखिए कितना आसान है आईपीसी नाम, चुटकियों में लिखेंगे आप। तीसरे वाले का अगला वाला जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखकर बताएंगे। चलिए एल्काइन का समझते हैं। एल्काइन किसे कहेंगे, जो 3 बॉन्ड अगर दिख गए एक भी तो समझो एल्काइन है। अगर एल्काइन में हम क्या नाम लगाएंगे उसके, वाई यानी ई लगाएंगे, आइन लगाएंगे। अब चलिए इसका समझते हैं। तो इसका सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 2 नंबर है, और 2 नंबर है तो इसके नाम में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, तो भाई एथ लग देंगे। और एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा, 3 बॉन्ड दिख रहा तो इसके नाम में क्या लगाएंगे, वाई यानी, तो क्या गया हुआ, एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। इसी प्रकार से तीसरा है, इसका नंबरिंग करिए, 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोप, प्रोप होंगे तो प्रोप लिख देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड एक दिख रहा तो इसके नाम में भी वाई या नी लगा देंगे तो हो गया प्रोपाइन। चौथे का आप कमेंट बॉक्स में आईपीसी नाम लिखकर बताएंगे। तो है ना बहुत आसान, चुटकियों में आप नाम लिखना सीख गए। अगर आप इसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप, क्रियात्मक समूह और बहुत सारे लगे होते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट करिए, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।